कहते हैं मैं उंगली जैसा था, मैं बोलता हूँ मैं ये साइड वाली उंगली जैसा था, इतना दुबला था। चश्मा पहनता था, 4 फुट की हाइट थी। और मैं जब उसके ऊपर चढ़ने को कूदा तो उसने शुरुआत के फर्स्ट पीरियड में मैंने सोचा कि इसका कंप्लेंट करूंगा। सेकंड पीरियड में मैंने सोचा कि करूं या ना करूं। थर्ड पीरियड में मैंने सोचा यार स्कूल में मैं नया नया आया हूँ, मेरी इमेज भी खराब हो जाएगी अगर मैंने कुछ कंप्लेंट वम्प्लेंट कर दी। और क्या ही कर लूंगा मैं कंप्लेंट करके, फिर मेरे को पकड़ के छेद देगा, है ना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ नवनीत चौधरी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, हाउ आई गॉट बुलीड इन माय स्कूल। तो ये कहानी बहुत रिलेटेबल होगी कि कहीं ना कहीं सभी लोगों ने, लड़का हो चाहे लड़की, सब ने अपने सामने देखा होगा किसी दूसरे के साथ ऐसा होता हुआ, या खुद के साथ भी ऐसा होते हुए एक्सपीरियंस किया होगा। तो शुरू करते हैं कहानी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, टाइम बहुत कीमती है, आपका भी मेरा भी। तो डायरेक्ट स्टोरी पे जंप करता हूँ। तो कहानी शुरू होती है यार, 8th क्लास में मैंने एक स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया था। 9th क्लास में दूसरे स्कूल में गया था। और इस नाइन्थ जिस नए स्कूल में मैं गया था, इसमें मेरा कोई जानने वाला नहीं था, कोई मेरा सगा संबंधी, भाई भाई, चाचा ताऊ, कोई नहीं था। पुराने स्कूल में मेरा भाई मेरे भाई मेरे साथ पढ़ता था, बड़े क्लास में था। मेरे चाचा मेरे से बहुत सीनियर थे, तो मेरे को बहुत जानते थे। और मैं पुराने स्कूल में बचपन से पढ़ रहा था, तो वहाँ मेरे थोड़े बहुत दोस्त भी, बैक थी मेरी, मतलब वहाँ पे कोई मेरा अगर फड्डा पड़ जाता तो मेरे को बचाने वाले 10 खड़े थे। लेकिन ये जो नया स्कूल था, इसमें मेरे को बचाने वाला कोई नहीं खड़ा था, क्योंकि मैं किसी को जानता ही नहीं था। मेरे क्लास में कोई दोस्त नहीं था, मेरा कोई पहले से कोई दोस्त नहीं था, किसी टीचर को नहीं जानता था, किसी कैंटीन को नहीं जानता था, वॉचमैन को नहीं जानता था, किसी को नहीं जानता था। सब कुछ अभी फ्रेश बनेगा, नया। मैं जो करूंगा वो अपने दम पे दोस्ती बनेगी, सब कुछ अपने दम पे अब नया होगा। किसी को नहीं जानता था। तो स्टोरी, तो इंसिडेंट मेरे साथ कहाँ हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, अभी सब बताऊंगा, सुनते जाना। मतलब मैंने स्कूल की बस ज्वाइन की थी, और स्कूल जाने के लिए ऑब्वियसली बस ज्वाइन होती है। और जो मेरा स्टॉप था वो स्कूल बस सबसे पहले मेरे को उठाती थी, उसके बाद बाकी सारे बच्चों को उठाती थी जो जो बस में जाते थे। तो ऐसे करके उठाती थी। तो एक लड़का था, जो होता है ना, मतलब कि मेरे से 2 साल बड़ा था। और मैं 9th में था, वो 11th में था। जो होता है ना फालतू में हर हर किसी के टेंशन लेने के लिए, मतलब जोकरों वाली हरकतें करता रहता है, इधर से उधर कूदता घूमता रहता है। भाव उसको कोई नहीं देता, लेकिन उसकी हरकतें ऐसे कि वो अपने आप को डॉन समझता है कि मैं इस बस बस का मालिक हूँ, इस बस का मतलब राजा हूँ। और मतलब इस मेरे को कोई कुछ कह नहीं सकता, उसकी धारणा ये थी, उसको सोचता ये था। हालांकि उसमें से कुछ भी ट्रू नहीं था। तो ऐसी वो हर किसी से झक लेता था, कभी किसी बच्चे को मार दिया, कुछ कर दिया, किसी थप्पड़ मार दिया, छोटे बच्चे को, अपने साथ वालों को नहीं, उसके अंदर दम ही नहीं था अपने साथ वालों को कुछ कहने का। और तो ऐसे क्या हुआ, मेरे जो नए स्कूल में मैं गया था, मेरे बस में कुछ मेरी सीनियर लड़कियां जाती थी, कुछ मेरे साथ की थी, कुछ मेरे लड़के दोस्त थे। जो सीनियर लड़कियां थी मैं उनको दीदी बोलता था, जो मेरे साथ की लड़कियां थी मैं उनको दोस्त थी मेरी नॉर्मल। और जो सीनियर लड़कियां थी, बड़ी थी, उनको दीदी बोलता था। मैं उनके साथ बैठता था, बात करता था, ज्यादातर मैं बस में उनके साथ ही जाता था। तो कहीं ना कहीं कुछ लड़के मेरे से चिढ़ते थे इस बात को लेकर कि मैं सीनियर लड़कियों से इतनी बात करता हूँ, क्योंकि वो उनकी क्लास की थी, उनको लगता था ये इसको इनको फंसा लेगा। मतलब मेरी सबसे अच्छी बात थी, मैं डिसेंट था, मैं ऐसा कोई बहुत स्मार्ट नहीं था, लेकिन मेरी बातें सबसे ठीक, मतलब बातचीत ठीक थी, रिलेशन सबके साथ अच्छे थे। कुछ चीजों को लड़कों को ये चीज जेलस करती है, आप लोगों को पता होगा। जब लड़के के साथ कोई दूसरा लड़का कोई बात अच्छा करता है, बात करती है लड़कियां, तो दूसरे बंदे जेलस करते हैं, ये आपको पता होगा। तो ऐसे करके वो मेरे से झक लेता रहता था लड़का, जो 11th क्लास का लड़का था। खस्सी नाम मान लो आप उसको, क्योंकि उसकी हरकतें खस्सी थी। उसकी मतलब शक्ल खस्सी, सब कुछ काम धंधे उसके ऐसे ही थे, उठाई गिरो वाले। तो ऐसा क्या हुआ था कि मैं बस में बैठा हुआ था, दीदी के साथ दो बात कर रहा था, बराबर में बैठी हुई थी। तो वो मेरे पीछे बैठा था। उसने ऐसे कहा कि मैं इसकी सेटिंग कराऊंगा, मतलब मेरे को ऐसे पीछे बैठ के कहा कि तेरी सेटिंग कराऊंगा। मैंने कहा भाई मैंने पीछे मुड़ के कहा, वो मेरे से झक लेता था। मैं थोड़ा गुस्सा, आग बबूला हो गया जब उसने मेरे टपली मार के कहा इसकी सेटिंग कराऊंगा। मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कैसे कैसे मार दिया यार, कहीं मैं कोई ऐसे थोड़ी हूँ। तो मैंने कहा हाँ भाई करा दियो। मैंने पीछे मुड़ के कहा भाई करा दियो। ऐसे तो कहेगा बंदा, और क्या कहेगा बंदा, गुस्से में आदमी यही कहेगा। मेरे को कोई वैसे मतलब नहीं था जो कराए ना कराए, लेकिन उसने ऐसे कह दिया। ठीक है, फिर मैं आगे मुड़ा। फिर उसने मैंने ऐसे कहा करा दियो, फिर आगे मुड़ा, उसने मेरे पीछे से एकदम और थप्पड़ मारा ऐसे यहाँ पे। और मतलब मैं आगे, मेरा फेस था, मेरे को पता नहीं चला क्या हुआ। और एकदम से फिर मैं उठा, उसको वापस उसको मारने के लिए उस पर कूदा। मतलब हालांकि मैं 4 फुट का था, पतला दुबला सा था, लोग कहते हैं मैं उंगली जैसा था, मैं बोलता हूँ मैं ये साइड वाली उंगली जैसा था, इतना दुबला था। चश्मा पहनता था, 4 फुट की हाइट थी। और मैं जब उसके ऊपर चढ़ने को कूदा तो उसने मेरा कॉलर पकड़ के मेरे को ऐसे दबा दिया नीचे, के चल चुपचाप बैठ, औकात मेरे अपनी, मतलब। और क्या करेगा 4 फुट का आदमी को, बंदा यही करेगा। वो लंबा चौड़ा था, वो 11th क्लास में था, मैं 2 साल छोटा था। लोग बोलते तो हैं कि भाई लड़ाई के लिए जिगरा बहुत बड़ी चीज होती है, जिगरा होना चाहिए। ये सब कहने कहने की बातें होती है, भाई दम होना चाहिए शरीर में, तभी बंदा कुछ किसी का उखाड़ पाता है, और अंदर भी कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ आजा, कोई भी आ जाए अब तो।
तो उसने ऐसे-ऐसे करके मेरे थप्पड़ मारा, वहाँ पे भीड़ हो गई थी, बस में टीचर आ गई थी, टीचर ने मेरे को बिठाया साइड में, टीचर ने उसको बिठाया साइड में और ऐसे करके बात वहाँ शांत हो गई थी। और जो उसके स्टॉप से बच्चे चढ़ते थे, कुछ जो दीदी उसको जानती थी और जो पहले से उसको जानते थे, वो सब बोल रहे थे कि नवनीत तेरे साथ गलत हुआ है, हम तेरा सपोर्ट करेंगे, तू टीचर को कंप्लेंट करियो स्कूल जाके और तू हम तेरा सपोर्ट करेंगे, तेरी कोई गलती नहीं है, इसकी गलती है। सब मेरे सपोर्ट में थे क्योंकि मैं बढ़िया बंदा था, अच्छा बंदा था, डिसेंट था, सबसे रिलेशन ठीक थे, तो सब अच्छे आदमी का सपोर्ट करते ही हैं, अच्छे लोग अच्छे का सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे था। फिर मैं बस रुकी स्कूल पे, मैं स्कूल से मैं बस की सीढ़ियों से नीचे उतरा, मैं अपनी क्लास में चला गया और वो दीदी भी अपनी क्लास में चली गई और लड़के लड़कियां सब अपनी क्लास में चले गए और वो खस्सी भी चला गया जिससे मेरी लड़ाई हुई थी 11th क्लास का। ठीक है, तो मैं जब स्कूल में पहुंचा तो मेरे एक दो दोस्त वहाँ पे, मेरे एक दो दोस्त बन चुके थे। उन्होंने मेरे को कहा नवनीत चिंता मत कर, इसको अगर ऐसी को मैंने बताया नहीं था, उनको पता चल गया था, पता नहीं समाव कैसे, हमारी कुछ बस के बच्चे क्लास में भी थे मेरी, उन्होंने बता दिया था कि इसके साथ ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा तू चिंता मत कर और इसको देख लेंगे ऐसा वैसा। हालांकि उनके खुद के बस का नहीं था कुछ भी, वो कहाँ से कर लेते बेचारे। और ऐसे बात हुई तो मैंने सोचा कि कंप्लेंट करूंगा फर्स्ट पीरियड में, मैंने स्कूल शुरुआत के फर्स्ट पीरियड में मैंने सोचा कि इसका कंप्लेंट करूंगा। सेकंड पीरियड में मैंने सोचा कि करूं या ना करूं। थर्ड पीरियड में मैंने सोचा यार स्कूल में मैं नया नया आया हूँ, मेरी इमेज भी खराब हो जाएगी अगर मैंने कुछ कंप्लेंट कंप्लेंट कर दी। और क्या ही कर लूंगा मैं कंप्लेंट करके, फिर मेरे को पकड़ के छेद देगा, है ना। इसके जानकार सारे सारा इसका स्कूल है, बचपन से पढ़ रहा है, मैं तो नया बच्चा हूँ। और मैंने कहा इमेज भी खराब हो जाएगी, तो फोर्थ पीरियड तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसकी कंप्लेंट नहीं करूंगा, मैं इस मामले को ठंडा है यहीं के यहीं दबा दूंगा और इसको बाहर देखूंगा, अपने भाई भाई को कहूंगा, इसका घर पता लगाऊंगा, फिर देखते हैं इसको। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। फिर क्या होता है, मैं बात खत्म हो गई थी। फिर मेरे को ट्वेल्थ क्लास के एक लड़के ने, मेरे भाई का जानकार था, ट्वेल्थ क्लास का बंदा, उसने मेरे को बुलाया कि तू इधर आ। इंटरवल में, इंटरवल हो चुका था, मैंने बाहर गया, मैंने कहा हाँ जी भैया क्या हाल है। उन्होंने मुझे अपने साथ नीचे ले गए। ऐसे उनको पता चला कि होगा कि ऐसे ऐसे तेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। तो फिर वो मेरे को नीचे लगे और मेरे से थोड़ी देर बात कर रहे थे कि ऐसे चल इस बात को ही दबा दे, छोड़ ये सब और मैं बात कर लूंगा उनसे। और वो देखा क्या, वो जिस लड़के ने मेरे को थप्पड़ मारा था वो सामने से चल के आ रहा था, जब वो भैया मेरे को समझा रहे थे वो सामने से। उसके साथ एक और बंदा था, वो भी खस्सी था, उसके जैसा ही था, कम जोरों से लड़ते थे, मतलब ऐसे ही कि जिस जिस अपनी टक्कर के से उनमें दम नहीं था। जहाँ दम टक्कर से लड़ते थे वहां छिदते थे, पिटते थे, मैं देखता था उनको। तो उन्होंने मेरे वो दोनों सामने से आ रहे थे, दो दोस्त आ रहे थे, पहले जिसने मेरे थप्पड़ मारा था और एक उसका एक दोस्त होगा, सामने से आया मेरे साथ। उन्होंने जो मेरे साथ ट्वेल्थ क्लास का लड़का था उससे हाथ मिला कि क्या हाल है अभिनव भाई, अभिनव नाम था उसका, ट्वेल्थ क्लास के बंदे का, खस्सी और उसके दोस्त ने। तो फिर मैं ऐसे खड़ा था, फिर वो बाद में दोबारा मेरे से झक लेने लगे, उसका दोस्त मेरे चश्मे के, मैं चश्मा पहनता था, मेरे चश्मे के सामने मेरे उंगली ऐसे करने लगे, मतलब मेरे को ऐसे इरिटेट करने लगे, है ना। चश्मे के सामने कोई ऐसे किसी का करेगा, किसी चश्मिश आदमी से पूछना भाई, है ना, दिक्कत होती है। तो वो ऐसे करने लगे, बार बार मेरे को मेरे पैर पे पैर मारने लगे, मतलब ऐसे करने लगे। फिर क्या हुआ, मैं भी उठ गया, मैंने कहा भाई क्या है। फिर उन्होंने ऐसे झगड़ा, वहां धबड़ा धबड़ी मची एकदम से। वो मेरे ऊपर, उन्होंने मेरे एक थप्पड़, एक उसने मारा, वो खस्सी ने, एक उसके दोस्त ने मारा, एक थप्पड़ उसने मारा, एक थप्पड़ उसके दोस्त ने मारा। और वो जो मेरे साथ ट्वेल्थ क्लास का लड़का था वो यूजलेस, उसने कुछ नहीं किया, उसने मेरे को बचाया नहीं, बस वो बीच में थोड़ा बहुत आ गया, ऐसे उसको पीछे हटाया, उसको पीछे हटाया, बस ऐसे किया। हालांकि उन्होंने मेरे दो थप्पड़ मार चुके थे और वहां पे थोड़ी बहुत भीड़ हो चुकी थी, इंटरवल का समय था, आसपास के लड़कों बच्चों ने भी देख लिया था कि भाई इसके साथ ऐसा ऐसा क्यों है, ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या लड़ाई हो गई यहाँ पे। भीड़ भीड़ तो ऑब्वियसली हो जाती है, बच्चों को क्या स्वाद चाहिए दुनिया को, है ना, कहीं भी दिखेगा कोई ड्रामा हो रहा है तो खड़े हो जाएंगे सारे। बाकी तो उस समय जब ये मेरे साथ हुआ तो दूर से कुछ चार बच्चे थे ट्वेल्थ क्लास के, उनमें मैं कहूँगा जेनरस ग्रुप ऑफ बॉयज, मतलब बहुत अच्छे बंदे थे। उन्होंने कुछ उस समय तो मेरे को कुछ नहीं आगे कहा, थोड़ी देर में मैं जब बीच उनके पास को गया तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या हुआ। तब मैंने उनको बताया, मैंने कहा भैया ऐसा ऐसा हो गया और ये वो। तो उन्हें पता था कि वो लड़का ऐसा ही है, वो हर किसी से झक लेता है। तो उन्होंने, उन जेनरस ग्रुप ऑफ बॉयज ने, वो मेरे को जानते नहीं थे, वो मेरे भाई को नहीं जानते थे, मेरे किसी परिवार सगे संबंधी किसी को नहीं जानते थे, वो नेचुरल कनेक्शन उनसे फॉर्म हुआ था। और वो मेरे साथ गए, तगड़े बंदे थे सारे, ठीक है। और वो मेरे साथ गए, उन्होंने अच्छा, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हुआ तेरे साथ, थप्पड़ मारा, अच्छा, मैंने कहा हाँ भी ऐसे ऐसे हुआ। तो मेरे साथ गए मुझे लेके, और वो खस्सी और उसका यार खड़ा था, इंटरवल का एंड होने वाला था, वो वहां पे गए। उन्होंने उसको ऐसे सीधा पूछ ऐसे कहा धक्का मार के, हाँ भाई क्या कह रहा है जाकत को, हमारे यहाँ से बोलता है यूपी में, क्या कह रहा है जाकत को बता, अब दिखा कह के। तो उन्होंने उसका गला पकड़ा, जो मेरे सपोर्ट में गए थे उस खस्सी का, अब दिखा, धक्के मारे, फिर उसको एक थप्पड़ मारा, अब दिखा, माफी मांग, इससे माफी मांग। फिर उन्होंने सॉरी बोला मेरे को,
ठीक है, और जो उसके साथ एक लड़का आया था ना, जो फालतू में खस्सी के दोस्त जो आया था, वो चुपचाप खड़ा था बिल्कुल, पिन ड्रॉप साइलेंस, उंगली ऐसे, बच्चे एलकेजी के बच्चे ऐसे नहीं बैठ जाते कि छुट्टी बंद हो जाएगी आज घर नहीं जाना, वो फिंगर ऑनली लिप्स करके बैठो, ऐसे खड़ा हो गया था बिल्कुल वैसे। मतलब उसकी इतनी फट गई थी, मतलब वो वहां पे तो बड़ा मैं अकेला था, मैं 4 फुट का बच्चा, मेरे ऊपर कूद रहे थे ऐसे। हालांकि अब वो कहीं मिलेंगे साले को निचोड़ दूंगा मैं, अब तो वो बात अलग थी, अब तो मैं, मेरी हाइट वाइट ठीक है, लंबा चौड़ा हूं मैं, अब शरीर वरीर मैंने ठीक ठाक बना लिया है फिर अब तो, और खैर वो समय भी अलग था। तो ऐसे करके फिर उन्होंने किया, और वो कुछ नहीं बोला, और वहीं पे बात हो गई खत्म। और उन्होंने देख लिया कि हाँ भाई, इस लड़के के सपोर्ट में सब आ गए, मतलब हमें दिक्कत हो जाएगी, एंड ऐसे बात खत्म हो गई। वहां पे कई सारे हमारे जो बच्चे थे छोटे छोटे, इंटरवल में तो भीड़ लगी रहती है, सबने देखा कि भाई उस बंदे के थप्पड़ लगा जिसने मेरे मारा था, और मेरे सपोर्ट में 12th क्लास के बॉयज आए। और वो इतने बढ़िया बंदे, उन्होंने मेरे को जानते नहीं ना पहचानते, ना उन्हें मेरे से कोई मतलब था, ना उन्हें उनको मुझे अपना चमचा बनाना था, ना उनको मेरे से कोई पैसे ऐंठने थे, हालांकि मेरे पास थे भी नहीं तो ऐसे बिना किसी मतलब फायदे के, वो अपने आप भी बहुत पैसे वाले थे और तगड़े थे, बिना किसी फायदे के उन्होंने मेरी हेल्प की। एंड फिर ऐसे पूरा इंसिडेंट ऐसे यहाँ पे ख़त्म हो गया। और फिर क्या होता है कुछ समय बाद के, अब मैं वापस अपना यूजुअल रूटीन स्कूल जाने लगा, बस में बैठ के। अब वो बस में उस लड़के ने आना कम कर दिया, खस्सी लड़के ने जिससे मेरी लड़ाई थी, उस खस्सी ने आना बंद कम कर दिया। कभी कभी आता था, और कभी कभी फिर वो मेरे से हाथ मिलाने लगा, और भाई क्या हाल है, ऐसे करके वो मेरे से जान पहचान बढ़ाने लगा। और पता नहीं ऐसा क्यों, उसने शायद एक दो बार उसने शहर के अंदर, जहाँ पे मैं रहता हूँ शहर के अंदर घूमते हुए मेरे को देख लिया होगा। वो साइकिल पे जा रहा था, मैं अपनी बढ़िया बाइक पे जा रहा था तो मैं कहा यार इसकी तो कुछ औकात में हैसियत है, कहाँ लड़ रहा है मेरे से। तो ऐसे वो साइकिल पे जा रहा था जो भी था, खैर। और उसने मेरे को कुछ लड़कों के साथ देख लिया था, लोकल गुंडे थे जो मेरे को जानते थे, मतलब मेरी बात बात सबसे सही थी, हालांकि मैं ऐसा कोई गुंडा नहीं हूँ, लेकिन जिन जो हमारे एज ग्रुप में जो लड़के जिनका नाम होता है उनके साथ देख लेते हैं ना, तो उसने ऐसे देख लिया था। तो ऐसे मेरे से आगे, अब शहर के सिटी के अंदर, तो अब वो जहाँ भी, मतलब अब वो मेरे से हाथ मिलाता था। अब वो 2-3 महीने बाद उसकी कोई लड़ाई वड़ाई होगी, उसने मेरे को फोन किया, उस लड़के ने, खस्सी ने जिससे मेरी लड़ाई हुई थी, उसने मेरे को कहा कि भाई क्या हाल है भाई नवनीत। मैंने कहा भाई बढ़िया है भाई। मेरे को अजीब सा लगा, मैंने कहा इसको मेरा फोन नंबर कैसे मिल गया, मेरे को तो पहली बात तो यही समझ नहीं आ रही। कह रहा भाई मेरी लड़ाई हो गई है, और यार मेरी इससे लड़ाई हो गई जिसके साथ तू था ना। मैंने कहा अच्छा अच्छा हाँ। कह रहा भाई उसको क्या कि मेरा कॉम्प्रोमाइज करा देगा, कि वो उसकी तरफ से आ रहा है मेरे दुश्मन की तरफ से, कि तू उससे बात कर ले एक बार। मैंने कहा चल मैं करता हूँ। ठीक है, मैंने फिर अपने उस जानकार को फ़ोन किया, फिर मैंने उसका मैटर, बंदे का उसका रिजॉल्व कराया, खस्सी का और उसका। उसके बाद से वो मुझे अपना बिल्कुल, मतलब मेरे पूँछ बन के मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मतलब मैं उसको धूप अपने पास लगाता नहीं था ऐसे दल्लों को, मतलब मेरे को अच्छे भी नहीं लगते हैं। और लेकिन वो पीछे पीछे वो, उसने मेरे से झक्कर नहीं ये सब छोड़ दी थी, और हाथ मिलाता था आके, सब कुछ ये सब करने लगा, चमचागिरी टाइप। और ऐसे ऐसे सीन हो गया। तो मतलब भाई, कमजोर आदमी से पंगे लेने तो कोई भी ले लेगा, दम हो तो अपने तगड़े से लिया करो, अपने टक्कर के से लिया करो। यही सीख दूंगा भाई मैं आपको। और बाकी ये थी स्टोरी, आपको पसंद आई हो तो बताना, बुरी लगे तो बताना, हेट देना हो तो कमेंट सेक्शन में देना, प्यार देना हो तो कमेंट सेक्शन में देना, कॉज आई लव एंगेजमेंट। बहुत अच्छी रीच मिलती है यूट्यूब पे भाई और दे दिया करो भाई एंगेजमेंट, यार मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ यूट्यूब पे और ज़्यादा दिखना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना भाई, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई, देख लो पसीने में, एसी नहीं है इस कमरे में, पंखे के नीचे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और सब्सक्राइब करना चैनल को। और अब तक के लिए जो आप लोगों ने सपोर्ट किया, मेरी वीडियोस को व्यूज़ दिए, उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।